डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपका नया टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हम यहाँ पर बहुत सारे सर्कल्स के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहले हमें सर्कल क्या, देखिए ये सर्कल, ये सेंटर और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, और ये आपका डायमीटर। डायमीटर एंड रेडियस, और ये सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस सर्कल वन राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर्स या उसका सर्कमफ्रेंस वन राउंड में। तो वन राउंड में, तो यहां पर इसके सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होगा वो 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। यानी अगर हम सर्कल के छोटे छोटे सेक्टर करें, उन सेक्टर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इसकी पेरीमीटर यानी पाई आर, और एक ब्रेथ रेडियस बन जाती है, तो उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक आपके सेक्टर, सेगमेंट, ये सेंटर और 2 रेडियस से क्लोज एरिया, ये जो एरिया होगा वो हमारा ये पार्ट सेक्टर, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और ये हमारा मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। 2 रेडियस से घिरा हुआ पार्ट, ये हमारी रेडियस, 2 रेडियस एंड आर्क से। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां पर आपको ये एंगल्स गिवन होगा, सेंटर पर एंगल, तभी आप इसका एरिया निकाल पाएंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 रेडियस और एंगल मालूम होने पर। अब मेजर सेक्टर, और आप एरिया ऑफ इसकी लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ L से डिवाइड करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या आप इसको पाई आर थीटा अपॉन 180 भी बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क, एक आपका सेगमेंट, ये सेंटर हो। देखिए आप इसका अगर जैसे कि आप मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब यहां पर एक और सर्कल, ये सेंटर हो। अब ये कॉर्ड से सर्कल का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कॉर्ड के थ्रू, कॉर्ड के द्वारा। ये ए बी हमारी क्या है, कॉर्ड है,
कॉर्ड, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये माइनर, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। जैसे इसको अगर हम ज्वाइन कर दें OAB, ये ट्रायंगल, तो पहले हम इस पूरे ट्रायंगल सेक्टर का एरिया निकालेंगे इसका OAPB का, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ये सेगमेंट ही है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप इसका निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे आप, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की OAPB, OAPB, इसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब वो ट्रायंगल आपका आइसोस्केलेस भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है। तो ये आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसमें से एरिया सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये था इसके सर्कल के बारे में। आपने सर्कल के बारे में तो पढ़ा होगा, रेडियस, डायमीटर, डायमीटर जस्ट रेडियस का डबल होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, d = 2r। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 एंड 3.14, यहाँ हम यूज करेंगे 3.14 पाई की वैल्यू, डिपेंड करेगा सिचुएशन। तो ये फॉर्मूले हैं आपके, एक तो सर्कल, ये आपके सेक्टर और ये माइनर सेगमेंट, तो ये सारे फॉर्मूले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल, जो एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। तो देखिए 12.1, ये सिर्फ सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर भी कहते हैं, ये आपके पेरीमीटर भी है, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस। 1 राउंड में हम अपने सर्कमफ्रेंस, वो पेरीमीटर 1 राउंड में जितना पेरीमीटर यानी जितने डिस्टेंस कवर करती है वो 1 राउंड में, उसको पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कहते हैं 1 राउंड में। और एरिया ऑफ सर्कल, हम सर्कल के छोटे छोटे सेक्टर कर लें और उनको ज्वाइन करें तो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल में जो लेंथ होगी वो पाई आर और जो ब्रेथ होगी वो आर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.1। देखिए एक्सरसाइज 12.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन्होंने इसमें बोला है द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स आर 19, द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स आर 19 and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the 2 circles. हमें एक थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करनी है और उसका सर्कमफ्रेंस, थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। यानी जैसे हमें एक रेडियस दे रखी है, उस रेडियस को मैंने r1 लेट कर दिया, लेट r1 19 सेंटीमीटर एंड
R2 9 सेंटीमीटर। अब एक और सर्कल, थर्ड सर्कल की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है थर्ड सर्कल की, उसको मैंने R3, ये तो हमें गिवन किया है इन्होंने, लेट रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल बी R3 लिखना है। ये जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस R3 है। अब सर्कमफ्रेंस, जो थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस है C3, वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो थर्ड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 2 पाई R3 और फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1 और प्लस 2 पाई R2। तो यहां से आप देखिए 2 पाई कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 कितनी है 19 प्लस 9, तो R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड सर्कल की रेडियस आ गई, इन्होंने हमसे फाइंड आउट यही कराया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। यही फाइंड आउट कराया इन्होंने। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, the radius of the two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having the area equal to the sum of the area of the two circles. बिल्कुल सेम है, उसमें सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पे एरिया है, ये गिवन किया है इन्होंने, R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर। थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कराई है, उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल बी R3। मैंने इसके R3 ले ली रेडियस, थर्ड सर्कल की जो रेडियस है। तो उन्होंने कहा कि जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया इन दोनों सर्कल के सम, एरिया ऑफ सम के इक्वल है। तो थर्ड सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई R3 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो R1 स्क्वायर यहां रह जाएगा R1 प्लस R2 स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 कितना है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आपका 64 प्लस 36, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका रूट निकाल लीजिए, 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है इन्होंने 12.3, फिगर आपकी बुक में दे रखा है, एंड आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter, and each of the outer bands is 10.5 centimeter wide. To find the area of the each of the 5 scoring region. इस तरीके से आपके ये 5 सर्कल्स हैं,
ये गोल्ड, सबसे फर्स्ट वाला गोल्ड है। फिर आपका रेड, ब्लू, ये रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये आर्चरी सर्कल है, आर्चरी मार्क, और ये 5 सर्कल है। तो फर्स्ट वाले सर्कल यानी गोल्ड जो सर्कल है, गोल्ड वाला एरिया, उसका डायमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ द गोल्ड सर्कल, (21 सेंटीमीटर) यानी 2 R1 ले लीजिए इसको, रेडियस 2 R1 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। अब जो बिट्स जो दे रखी है, जो वेंट अदर सर्कल है, वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ईच सर्कल ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ईच सर्कल ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो देखिए फर्स्ट सर्कल की तो रेडियस 10.5 है। सेकंड सर्कल की रेडियस यानी R2, ये तो फॉर गोल्ड सर्कल के लिए हो गया। फॉर गोल्ड सर्कल, और ये फॉर आपका रेड सर्कल के लिए कितना हो जाएगा? ये आपका रेडियस 2, सॉरी इसके ले लीजिए आप R2 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ऐसे आपकी जो रेडियस है फॉर ब्लू सर्कल के लिए कितनी हो जाएगी? फॉर ब्लू के लिए R3, अब 21 यहां से लेके सेंटर से लेके ये 21 है, फिर उसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 21 प्लस 10.5 ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ऐसे आपकी जो फॉर ये आपका ब्लैक सर्कल जो हो जाएगा, ब्लैक वाला एरिया, तो उसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 31.5 प्लस 10.5 तो जाएगी 41.5 सेंटीमीटर। ऐसी आपकी जो फॉर वाइट एरिया जो होगा उसकी सर्कल, वाइट सर्कल एरिया जो होगा उसकी रेडियस हो जाएगी आपके 41.5 प्लस 10.5 इक्वल टू तो 52 सेंटीमीटर। ये आपका 21, 10 और ये आपका 31.5 और ये 10.5, ये 42 हो जाएगा आपका 42 और 10.5 52.5। फिर देख लीजिए एक आपके गोल्ड वाली जो रेडियस है उसका डायमीटर दिया था 21, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5। फिर जो विड्थ से जो सर्कल जो अदर सर्कल दे रखे हैं उनकी जो वाइड है, जो विड्थ है वो 10.5 है, तो सभी की 10.5 तो 10.5 ऐड करते जाइए तो सेकंड सर्कल की रेडियस यानी रेड वाला जो एरिया है सर्कल उसकी रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट एक और जो थर्ड जो ब्लू सर्कल है उसकी रेडियस 31.5 हो जाएगी, 21 में 10.5। अब ये 31.5 में 10.5 फिर प्लस करेंगे तो आपका ये 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये रेडियस आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इनका? फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। सभी का एरिया अलग अलग फाइंड करना है। तो पहले एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। तो पाई में निकाल देते हैं। R1 हमारा कितना दे रखा है? 10.5 पाई 10.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इससे आपका एरिया आ जाएगी। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेड रीजन, इससे आपका रेड रीजन का एरिया पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R2 कितना? 21 का स्क्वायर होता है 441
441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आप सभी का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट तो ब्लैक का, ब्लू का, व्हाइट का आप निकालेंगे। इसी तरीके से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने रेडियस निकाल ली है, एरिया आप फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ, ये आपका ब्लू रीजन पाई R3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 31.5, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका। ऐसे आप ब्लैक का भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन पाई R4 स्क्वायर, तो पाई ये 42 R स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ वाले का भी आप व्हाइट रीजन, तो पाई R5 स्क्वायर और ये 52.5 स्क्वायर। स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं, स्क्वायर तो आप कर ही लेंगे उनकी वैल्यू को। तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे आगे आप सॉल्व कर लेना, उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था व्हील्स of a car are of the diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes? So when the car is traveling at a speed of the 66 km per hour. देखिए कार जो कार का जो व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, यानी 10 मिनट में प्रत्येक व्हील कितना राउंड लगाएंगे, कितने राउंड लगाएंगे व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द व्हील। डायमीटर ऑफ द व्हील कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने 2r से ले लिया, 2r इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये व्हील की रेडियस आ गई। अब इन्होंने टाइम दिया है, जो टाइम दिया है 10 मिनट, टाइम दिया है 10 मिनट और जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर, या तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, मिनट का आवर बना लीजिए। तो इसको 60 से डिवाइड कर दें, 1/6 आवर। अब स्पीड दे रखी है इन्होंने, स्पीड जो दे रखी है वो दी है स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है। अब तो पहले हम ये निकालें कि 10 मिनट्स में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट। 10 मिनट में कार कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड कितनी है 66 एंड टाइम 1/6 आवर, तो ये कितना आ जाएगा 11 आवर, सॉरी 11 आवर क्यों, ये आपका डिस्टेंस निकाले तो 11 किलोमीटर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकाल दिया हमने 11 किलोमीटर, यानी 10 मिनट्स में उन्होंने 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की कार में। अब राउंड वो कह रहे हैं कि 1 राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है, और ये जो दे रखा है इनका रेडियस वो सेंटीमीटर में, देखिए पहले तो डिस्टेंस cover in 1 round by v, 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल कवर करेगा 1 राउंड में, तो सर्कमफ्रेंस इसका 2πr, तो 2r कितना था 80, 22/7 इंटू और 2r को प्लेस पर 80 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 राउंड में। तो नंबर ऑफ हमें रिवॉल्यूशन निकालने हैं, अगर मुझे किलोमीटर दे रखा है तो पहले इसको मीटर बनाइए, 11 × 1000 मीटर, और फिर सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई करिए यहां से। अब निकालिए इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, बाय v इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी है 11 × 1000 × 100 अपॉन 22, 7 ऊपर चला जाएगा 8, तो देखिए 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, एक 0 से आपका ये 0 भी कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, 4 से 4 2 जा 8 और 4 से ये कट जाएगा ये आपका 250, और फिर 2 से भी कट जाएगा ये 125, 125 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625 × 7, और 7 5 का 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी आपके 1 और 7 6 42 और 1, इतने रिवॉल्यूशन लगेंगे, 4375 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, तो ये इतने रिवॉल्यूशन लगाएंगे v 10 मिनट्स में। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन 4th कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल दे रखे हैं। इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर हमारा 2πr और एरिया ऑफ सर्कल πr²। पेरीमीटर, if the perimeter and the area of the circle are numerically equal, so then the radius of the circle is, तो रेडियस कितनी होगी? देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, एक रेडियस से रेडियस कट जाएगी, तो r इक्वल टू कितना बचा? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो इसका फिफ्थ का आपका ये सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया, 2 यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि यूनिट इन्होंने कुछ वो
सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया तो इसको 2 यूनिट्स बोल देंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए राइट। फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 12.1।